लास्ट क्लास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, आज देखो 2 पॉइंट फॉर्म। तो लास्ट क्लास क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट और स्लोप अगर हमको पता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास हम लोग क्या था, अगर हम लोग को एक पॉइंट जो कि एक्स नॉट वाई नॉट है और अगर स्लोप पता है जो कि एम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लोग पढ़ेगा अगर 2 पॉइंट है तो क्या होता है, मतलब नंबर 2 पॉइंट फॉर्म। ये एग्जांपल 5 तक ही तो किया था ना, इसके आगे किया हाँ था। हाँ हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, 2 पॉइंट गिवन है, ऑब्वियस सा बात है, कोई डाउट। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, 2 पॉइंट गिवन है। देखो तो हम ग्राफ बना देते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मान लो ये एक लाइन है जिसमें पहला पॉइंट है ए x1 y1 और बी एक्स, बी में बुक में क्या लिया, x0 या x1, हाँ सही है, बी x2 y2 एंड लेट p बी एनी रैंडम पॉइंट। कोई डाउट, क्या लिखो, लेट a x1 y1 and b x2 y2 be two given points on the line AB, be two given points on the line, full stop. Let px comma y be any point on the line. On the line, बाकी कहानी वही, तुम ऑब्जर्व कर रहा है क्या ए कोमा पी कोमा बी सेम लाइन पे है, हाँ या ना, है भैया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्लोप सेम होगा एपी और पीबी का। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग का सिलेबस से हटाया हुआ था, यहाँ पे यूज हुआ है। नाउ सिंस ए कोमा बी लाई ऑन द सेम लाइन, किसी का म्यूट ऑफ है ऑन है, देयरफॉर क्या लिखेगा, स्लोप ऑफ, बताओ क्या लिखेगा बताओ, slope of AP equals to slope of PB. स्लोप ऑफ P. पीबी लिख सकता है, पर हम क्या लिखेगा, पीबी नहीं लिखे एबी AB लिखेगा, ठीक लिख है ना, दो। क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में लाना, हम इस बार स्लोप ऑफ एबी लेगा। हम्म, अब एपी का स्लोप क्या है, एक बार पॉइंट्स दिखा दो। चेक कर लो, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, X1 हाँ। वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, और इसका होगा y2 माइनस वाई वन बाई x2 and 6 एक्स टू माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो खत्म, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोई डाउट, यही मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। और तुम ऑब्जर्व करेगा ये स्लोप पॉइंट से सिमिलर है, क्यों, देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू ये मेरा स्लोप है यानी कि m टाइम्स x माइनस एक्स वन, हाँ या ना, चेक करो, 2 पॉइंट फॉर्मूला और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला सेम ही है लॉजिकली, बस m का जगह वो वैल्यू बैठा दिया जैसे 2 पॉइंट पता चला, डन। हाँ। तो तुम चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करके भी 2 पॉइंट फॉर्मूला डिराइव कर सकता था, पर भैया इसमें तो दो अलग, अच्छा पर स्लोप तो सेम ही रहेगा। हाँ ठीक। स्लोप तो सेम रहेगा ना, तो वही बोल रहा है, इसमें तुम अगर चाहता स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी डिराइव कर सकता था इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, डन। तो भैया यानी एक कि सेकंड, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, कुछ नया नहीं है। भैया एक मिनट, मम्मी बुला रहे हैं, मैं एक तो ये उतार लो तब तक, रुको, मम्मी आ रहा है, एक मिनट। और देखो कोई डाउट है तो बोलो। तो देखो नेक्स्ट, ओके, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 6 देखो डायरेक्ट है, ऑब्वियसली गिवन लिख लेना क्या क्या है, x1 1 है, देखो ऑब्जर्व करो, तुम लोग यहीं पे लिखो, ये लिख लो, गिवन लिखो, ईयर या फिर गिवन,
x1 y1 x2 y2 गिवन है, तो उतार लिया। ये x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। सो बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, या फिर ये नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकता है तुम, इक्वेशन ऑफ द लाइन, पहले फॉर्मूला उतारना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट 1 -1 एंड 3 5 इज, तो तब ये गिवन नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला उतार ही रहा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, उसका बैठा दो बस, और कुछ नहीं है। y माइनस वाई वन है 3 एंड x माइनस x1 है y। अब यहाँ देखो y2 माइनस वाई वन मतलब 5 माइनस ऑफ -1 मतलब 5 + 1 एंड x2 माइनस x1 मतलब 3 वापस माइनस लिख 1। रहे क्या? अब हाँ, बोर्ड लिखा है नहीं। सॉरी, अब देख लो, तो सीधा लिखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू 2 पॉइंट 1 -1 एंड 3 5 इज, हम पहले इक्वेशन लिखा और वैल्यू बैठा दिया, बाकी वैल्यू बैठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आ जाएगा। देखो कोई डाउट है तो इक्वेशन ये आएगा -3x + y + 4 = 0, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज। ये एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। ये जो चैप्टर है हाँ स्ट्रेट लाइन, इसका हाँ अंदर कुछ भी ऐसे रिलेशन कुछ है क्या क्लास 12 से? हाँ, ये समझा हुआ रहेगा तो 12 में 3D समझने में आसानी रहेगा थोड़ा, 12 में थोड़ा 3D समझने में आसानी होगा। क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है, क्लास 12 में 3 डायमेंशनल मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स वाई जेड। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, क्लास 12 में प्लेन है, आई थिंक प्लेन तो हटा दिया फिर भी, पर स्ट्रेट लाइन इन 3D। कोई डाउट? ये उतार लिया। ये देखो हम सॉल्व करेगा तो भी क्या बनेगा, y माइनस 3 4/2 x माइनस 1, सॉरी 6/2 है ना, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बनेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू ट्राइस x माइनस 3, इधर ले आया तो क्या बनेगा माइनस ट्राइस x प्लस वाई, यहाँ 4 आया मेरा, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, देखो तो। ओ ये -1 है, हाँ तो y + 1 बन जाएगा, ये +1, तो ऑब्वियसली 4 आ गया, देखो +4 = 0। चेक करो कोई डाउट है तो। पॉइंट बैठाते समय अच्छे से जल्दबाजी में मत बैठाना, आराम से बैठाना, हाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। y1 यहाँ पे -1 है, ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। एक मिनट भैया लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट को हम बताता है इंटरसेप्ट का मीनिंग, ठीक है, लिखो मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे काट सकता है ना? हेलो, ठीक है, यहाँ तो ये मान लो हो गया a, 0, और ये क्या होगा 0, b। तो ऑब्वियस सा बात है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना a है या नहीं, और ये जो डिस्टेंस है ये b है या नहीं, बताओ, ठीक है ना? इसी a को बोलता है एक्स इंटरसेप्ट, इसी डिस्टेंस को, और इसी b को बोलता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना? इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट हो गया जहाँ पे काटा है। हाँ, मतलब एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस से दूरी है ओरिजिन पे, तुम ये सोच सकता है, या फिर कौन सा पॉइंट में काटा है एक्स एक्सिस में, वो हो गया एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट में काटा है वो हो गया वाई इंटरसेप्ट। डन। कोई डाउट? नहीं भैया। बस यही है, तो जब भी इंटरसेप्ट या स्लोप इंटरसेप्ट आएगा तो बता रहा है। तो पहले नंबर 3 देखो क्या बोला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यही बोल रहा है ना नंबर 3। हाँ। देखो नंबर 3,
स्लोप कोने एक मिनट, एक सेकंड ऊपर डिफॉल्ट कर रहा। इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा इसका ये कहने का चीज मतलब है एक स्लोप है और एक क्या है, इंटरसेप्ट है, हाँ या ना। हाँ, अब कौन सा इंटरसेप्ट लेगा, या तो एक्स इंटरसेप्ट या तो y यहाँ पे इंटरसेप्ट। दो केस बनता है। पहला केस क्या होगा, हम अगर स्लोप ले रहा है और क्या ले रहा है, एक्स इंटरसेप्ट ले रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो एक्स इंटरसेप्ट ले रहा है मतलब क्या होगा, ये जो भी लाइन, सॉरी पहले वाई इंटरसेप्ट लेता है, ज्यादा आसान नहीं होगा। वाई इंटरसेप्ट, तो ये जो भी लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक पॉइंट में काट रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं सी कोमा जीरो। कोई डाउट, नहीं यानी कि ये जो भैया, डिस्टेंस है ये मेरा क्या है, c। कोई डाउट, एक बार चेक कर लो किसी को भी, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है। पक्का, हाँ हाँ, ठीक है। क्या कर सकता है, किसको आइडिया बताओ। हम लोग स्लोप क्या बोला, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकता है इसमें, पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम्म, 2 पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। है ना, एक स्लोप है, देखो हम लोग पास ओके, क्या स्लोप इन्फॉर्मेशन, है एक मेरे पास, स्लोप हाँ तो गिवन मैं है, निकाल एक सकती हूँ पॉइंट ना। हमको मिल गया, हाँ या ना। हाँ तो पॉइंट स्लोप बस, फॉर्म लगा अब सकते हैं बस ना। लिखने का तरीका देखो, लेट अ लाइन कट द वाई एक्सिस एट एट पॉइंट क्या, एक्स कॉमा जीरो। सी कोमा जीरो ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो एक्स देयर, एक्सिस। हम वाई एक्सिस ले रहे हैं पहले, वाई इंटरसेप्ट ओ ना। सो सॉरी, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, सी है। इक्वल टू सी एट पॉइंट सी कोमा जीरो हैविंग स्लोप एम, हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना, हम्म। ठीक। एम। भैया इसे प्रूफ भी लिखना पड़ेगा क्या, मतलब हाँ इसे प्रूफ भी आएगा क्या हाँ, एग्जाम प्रूफ में? प्रूफ देता है यूजली, आजकल का केस में कम चांस है देने का, पर यूजली फिर भी कभी कभी 2 मार्क में डाल देता है, छोटा छोटा प्रूफ है ना, ठीक है भैया। इसलिए हम करवा रहा हाँ, है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सी कोमा जीरो हैविंग स्लोप विथ स्लोप एम इज, क्या होगा देखना, विथ स्लोप एम इज क्या करो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे m का वैल्यू m है, पर y1 का वैल्यू क्या है, जीरो। और x1 का वैल्यू क्या है, c। गुड आउट, क्या मिलेगा y इक्वल टू, एम एक्स प्लस सी नहीं होता है? ओ ये पॉइंट गलत लिखा है, 0,c है रे, y एक्सिस में तो 0,c होता है ओ, तब से तो बोला। ना। ठीक है, कोई डाउट, नहीं भैया। तो ये होगा y माइनस क्या सी, आएगा? और तो जीरो। ये जीरो, तो क्या बचेगा सिंपली mx, हम्म। सो y इक्वल प्लस टू सी। mx प्लस c, याद रखना। ओके ये हो गया भैया। मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे c क्या है, y इंटरसेप्ट है, ये ध्यान रखना, व्हाट इज c, वाई y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, पहले ये उतारो फिर इसी में हम एडिट कर देगा x इंटरसेप्ट वाला, ठीक है उतार लो ठीक। पहले। तो y इंटर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर y इंटरसेप्ट गिवन है तो क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। कोई डाउट, चेक करो, ये नहीं। c पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लाइन नीचे भी काट सकता है ऐसे, एक ही बात है, हम बस एक जनरलाइज फॉर्म लिया है। नेक्स्ट वो नंबर 2 पार्ट, जिसमें हम x इंटरसेप्ट लेने वाला है, ठीक है ना। ओके, नंबर 2 y का जगह x इंटरसेप्ट, सेम कहानी, डायग्राम जस्ट हल्का सा बदल जाएगा। सिंस x इंटरसेप्ट है तो इसमें कहाँ काटेगा, x एक्सिस में, हम मान रहा है x इंटरसेप्ट d है, तो ये क्या पॉइंट होगा, d कोमा जीरो। कोई डाउट, तो लेट द लाइन कट x एक्सिस एट अ पॉइंट d कोमा जीरो हैविंग स्लोप m, सो x इंटरसेप्ट क्या हो गया मेरा d। कोई डाउट, चेक कर लो एक बार, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट d कोमा जीरो विच स्लोप m इज, बस कहानी वही है, वैल्यू बदल गया। तो इस बार ये क्या, सॉरी x1, इस बार यहाँ आ गया d, यहाँ पे ये आ गया जीरो, तो क्या बना y इक्वल टू m x माइनस t, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकता है, और नहीं ये रखने दो, y इक्वल टू m x माइनस t, खत्म। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, चेक करो। तो जब y इंटरसेप्ट है, म्यूट ऑफ कर लो, जब y इंटरसेप्ट है y इक्वल टू mx प्लस c, और जब x इंटरसेप्ट है y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस t, खत्म।
चेक करो, कोई डाउट? उतार लो ये भी। हालांकि एक्स इंटरसेप्ट का बहुत कम यूज होगा, ज़्यादातर केसेस में वाई इंटरसेप्ट का इक्वेशन आता है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बहुत फेमस इक्वेशन है, कहीं भी तुम यूज कर सकेगा आराम से। इतना तो कोई डाउट? नहीं। अभी वाला क्वेश्चन देखो डायरेक्ट है। हाँ, नंबर 7 क्या बोला? वही राइट एन इक्वेशन लाइन जिसमें tan थीटा यानी कि m का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। हाँ, एम का वैल्यू दे दिया। अब पहला केस जब y इंटरसेप्ट गिवन है, दूसरा केस जब x इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब एक बार x का वैल्यू दिया हुआ और एक बार सॉरी वाई का एक बार c का वैल्यू दिया हुआ और एक बार d का वैल्यू। वैल्यू तो बस देखो, जब c का वैल्यू है तो क्या फॉर्मूला है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी। तो y इक्वल टू m का जगह हाफ x और c का जगह -3/2, खत्म। अब एलसीएम लेके तुम नॉर्मल इक्वेशन बना दो, को डाउट? नहीं भैया। और जब d का वैल्यू दिया हो तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, मतलब हाफ x -4, को डाउट? नहीं भैया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। डन, हाँ जी। आगे बढ़े। हाँ हाँ। नेक्स्ट देखो इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है ना। हाँ। चलाओ बना फटाफट कर देता हूं। नंबर 4 इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत जगह हेल्पफुल होगा तुम्हारा, याद रखना। हाँ, ये बहुत इजी होता है, मतलब पॉइंट्स प्लॉट करने हाँ, में। बहुत इजी होता है, बहुत हेल्पफुल। मान लो इसका एक्स इंटरसेप्ट बी है और सॉरी वाई इंटरसेप्ट बी है और एक्स इंटरसेप्ट ए है, मतलब क्या होगा? ये पॉइंट 0,b और ये क्या होगा? a,0, हाँ या ना? हाँ तो भैया। बस लिखो, लेट अ लाइन। पता नहीं क्यों है म्यूट नहीं हो पा रहा था अभी, वो पहले वाला क्वेश्चन वापस समझाना ना। कौन सा? उसके पहले वाला मेरा ना एकदम स्क्रीन ब्लैंक हो गया और म्यूट भी नहीं हो पा रहा था। एक मिनट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अरे क्या लिखा है? लेट द लाइन इंटरसेक्ट कहाँ लिख रहा है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अरे यार, एट पॉइंट्स क्या लिखेगा? एक्स एक्सिस में a,0 एंड वाई एक्सिस में 0,b। सो देयरफॉर मेरा एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ? a, और वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ? b। डन, कोड आउट। अब दो पॉइंट गिवन है, क्या 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकता है? तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बताओ, बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा? देखो, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कोई प्रॉब्लम? डन। अब देखो क्या होगा, बताओ। y माइनस y1 क्या होने वाला? b। x माइनस, वो चेक कर लो रे, हम गड़बड़ भी लिख देता है। x1 y1 ना, ये 0 है, सॉरी, हम इसको मान रहे हैं x1 y1, और ये होगा x माइनस ए। कोई प्रॉब्लम? चेक कर लो एक बार। y1 0 और x1 a है। डन, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट? एक बार देख लो, कोई डाउट यहाँ तक? हम आगे बढ़े। हाँ भैया। अब ये x2 y2 है, तो क्या होगा? b माइनस 0 बाई 0 माइनस ए। ये सारा सेम सेम सही नहीं है, सब सेम ही थोड़ा तो सा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है खाली। बस एक फॉर्मूला दूसरा में यूज हो रहा है लाने के लिए, मतलब हाँ। एक ही इक्वेशन को फॉर्म बदल रहा है और कुछ नहीं। ये बनेगा हम्म। माइनस बी बाई एक्स माइनस ए। माइनस बी बाई कैसे? माइनस ए है ना नीचे, ये देखो, भाई नीचे माइनस है। हाँ माइनस नीचे हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो क्या बनेगा? ए ए एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी, और बोथ उल्टा साइड हम ए लिखा बी है। से डिवाइड करेगा। बोथ साइड ए बी से डिवाइड करो तो ए एक्स बाई ए बी प्लस बी वाई बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी 1। कोई डाउट? तुम लोग को आप एक्स एक्स कट गया, हम कुछ गड़बड़ किया क्या? उल्टा लिखा है, आप तब से तो बोल हाँ रहे हैं। सॉरी, ये बी एक्स प्लस ए वाई, तो देखो बी एक्स बाई ए बी और ए हाँ, बाई बाई तो बी, एक्स बाई बी भी ए कट वाई बी भी बाई कट बी। गया, तो क्या बना? एक्स बाई ए। तो तुम देखो एक्स इंटरसेप्ट का आगे नीचे ए आया है, फिर ये क्या बनेगा? ए कट गया तो वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो तुम देख सकते हैं एक्स का नीचे एक्स इंटरसेप्ट आया, वाई का नीचे वाई इंटरसेप्ट आया, सीधा फॉर्मूला बन गया।
अगर तुमको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। हाँ भैया। अब देखो इसका आगे में एक क्वेश्चन किया था हम लोग, जहाँ पे ऐसा ही फॉर्मेट एक सोल्यूशन था। तुम लोग चाहता तो वहाँ पे डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकता है लास्ट वाला एक्सरसाइज में, जहाँ पे हम लोग स्लोप का यूज करके निकाला था। पर अब तुम लोगों को सिंस फॉर्मूला पता है तो तुम लोग ये इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करके वो इक्वेशन डिराइव कर सकता है, एक लाइन में आ जाएगा। डन? हाँ। कोई डाउट? नहीं भैया, उतार लिया? लिख लिया था आपके साथ साथ ही। तुम उतार लिया? मेरे को भी हम छाप लेता लिख लिया था हम समय पे देने के। अब एग्जांपल ये देखो, सेम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3, बी का वैल्यू 2, तो इक्वेशन क्या बन गया x बाई -3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया समझ अच्छा, गया। ये तो हम लोग को मालूम ही है, इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना? हाँ। मत बोलना तुम लोग का नॉर्मल फॉर्म हटा दिया, नहीं हटाया, वही हम सोच रहा। नहीं, नॉर्मल फॉर्म तो है। कहाँ आया? नहीं है। यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक पूरा है ना। पर नॉर्मल फॉर्म कहाँ है? हटा दिया वो। पैरामेट्रिक भी हटा दिया। इतना क्यों हटाया? ये आज थर्सडे है ना, हाँ, यानी कि कल फ्राइडे है। हम ओल्ड सिलेबस देख रहे हैं। हाँ, ओल्ड सिलेबस में नॉर्मल फॉर्म है। वेट एक सेकंड दिखाना, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक सेकंड। क्या स्क्रीनशॉट लेगा? जो आप लिखा था मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 2 लाइन बाकी है। लो, कहाँ है? हाँ, है, ले लिया। ओ भैया नहीं है। ये देखो ओल्ड सिलेबस में है नॉर्मल फॉर्म, पढ़ लेना रे। पैरामेट्रिक भी है क्या ओल्ड में? दिखाओ जरा। ये देखो डिफरेंट फॉर्म, ये भी हटा दिया क्या? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसकी होता क्या है? अच्छा ये रहा नॉर्मल फॉर्म। हाँ, जनरल फॉर्म को बदलो, चलो ये कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत एक्सेस में हटाया है। कुछ भी नहीं पता आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पर ऐसा लगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज हटा दिया। नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों हटाया सीबीएसई, आई डोंट नो। नॉर्मल फॉर्म नीचे वाला। यहाँ से हाँ दे दिया सीधा, पैरामीट्रिक भी नहीं है, डिस्टेंसेस है हाँ। सीधा यहाँ से दिया तुम लोगों को। और इसमें भी सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, है ना? हाँ परपेंडिकुलर वाला है। हाँ वही है, दो ये काफ़ी है, डोंट वरी। ठीक है चलो, हम ज़्यादा नहीं जाएगा, जो रेस्टलाइज है वही करेगा, पर नॉर्मल फॉर्म हम बता देगा। ठीक है, ठीक है भैया। नॉर्मल फॉर्म बता के रख देगा ताकि कहीं भी एमसीक्यू में आए तो तुमको पता रहे। ओके। देखो इसका हाँ बताओ। मेंस का पेपर तो है ना, क्या बोलते हैं, इसी से बनते हैं, एनसीईआरटी से। हाँ, यूजली एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करता है, एक फॉलो होता है, पर इक्का दुक्का तो एक्स्ट्रा होता है। तुम देखो एनसीईआरटी का सिलेबस देखो, मेरा भी सब पर भी है क्वेश्चन। मेंस का सिलेबस देखो तुम क्या है, पर कुछ मतलब थोड़ा तो अलग होना पड़ेगा। मेंस में एनईपी के हिसाब से ही होगा ना, अभी जो मतलब वो आया है, जो भी आया है हाँ ऑब्वियसली मेंस का सिलेबस भी रैशनलाइज सिलेबस के थ्रू थोड़ा चेंज हुआ होगा, हम ये नहीं बोला नहीं हुआ होगा, पर हल्का फुल्का कुछ तो एक्स्ट्रा रहा होगा। क्या पता नॉर्मल फॉर्म ना हटाया हो जेई सिलेबस में, तुम एक बार देख लो, तुमको जेई का सिलेबस देखना नहीं पड़ेगा। जेई में नहीं हटाया नॉर्मल फॉर्म। तो वही बात हम है, लोग को पढ़ाया ना। तो फिर पढ़ाया तो ऑब्वियसली नहीं हटाया, वैसे ही हाँ चाहिए, तो वही बोला मैं इसीलिए। वैसे भी खैर इन लोग आधा चीज तो एडवांस पर्पज से ही पढ़ा देते अब हैं। देखो राइट इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, जीरो हाँ। और वाई एक्सिस का क्या होता है, x इक्वल टू 0। हाँ। तो ये लिखाने का जरूरत है अलग से? नहीं भैया। अब देखो ये डायरेक्ट एग्जांपल में क्या तुम लोग कुछ करना, पासिंग एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो क्या लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वाई माइनस हाँ y थ्री माइनस वाई वन m एक्स माइनस। टाइम्स x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला लगेगा। तुमको x1 y1 दिया हुआ है और m दिया हुआ है, कोई डाउट? नहीं ये भी इजी है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो सीधा वही मिलेगा, y इक्वल टू वाई बाई mx, एक्स हाँ। वाई बाई y एक्स इक्वल टू mx बन जाएगा। डन? हाँ। अच्छा, एट एन एक्स विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, तो तुम पहले तो क्या दिया निकालेगा, है। 1075, हाँ। m का वैल्यू निकल जाएगा, क्या था इसका 1, हमको एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं आ रहा था, इसका इजी और था वैल्यू। इसका वो है ना √2 + 3 या कुछ हाँ ऐसे ही है ऐसा रूट कुछ टू था, 3 प्लस प्लस थ्री माइनस रूट टू था शायद, 3 प्लस रूट रूट टू टू था शायद, प्लस थ्री है शायद। हाँ, ऐसा ही कुछ था, देख लेना। तो तुमको स्लोप पता है, पॉइंट पता, निकाल लेना, ठीक है ना?
ठीक है। हाँ भैया 2 + √3 है। अब ये देखो क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अब देखो X एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का लेफ्ट यानी कि -3, हाँ या ना। हाँ तो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है हाँ और स्लोप दे दिया। तो फॉर्मूला क्या था, हाँ y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी, हाँ या ना। हाँ जी। ये तो था इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ हाँ फिर देखो y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, कुछ ऐसा, ये यानी कि इस बार c का वैल्यू दे दिया। तो y इक्वल टू mx + c। mx प्लस c। तो लिख देना गिवन c इक्वल टू इतना, d इक्वल टू इतना, और एंगल दे दिया मतलब तुमको स्लोप दे दिया है 30 ठीक डिग्री है। दिया, मतलब m इक्वल टू 1/√3। tan 30 डिग्री। कोई डाउट? नहीं। नंबर 7 डायरेक्टली लिख गया 2 पॉइंट फॉर्म, तुम लोगों का करने का कुछ नहीं है, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। हो जाए। डन। हाँ 8 से हम नेक्स्ट क्लास करवा देगा। ठीक है भैया। डन। हाँ ओके 8 से हमको करवाना, हम करवा देगा। तो एक बार तुम लोग ये 1 से 7 तक हमको करके भेजना। ठीक है। चलो।